हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हो गई थी सुबह और सुबह होती फटाफट आज मैं जाना था अपने खेतों पे अपने बाबा को लेके। तो बाबा और हम सब साथ में चल दिए खेतों के लिए। बाबा ने कहा कि रास्ते में हमारे देवता मिलते हैं तो उनको भी थोड़ा सा हम पानी वगैरह से धो देंगे उनके चौंतरे वगैरह को। तो फटाफट से हम गए अपने खेतों पे और खेतों पे जा ही रहे थे। रास्ते में ही अंकल अपना काम कर रहे थे, पता नहीं कुछ सामान लेके आ रहे थे। फिर हमने देखा वहाँ एक छोटा सा गड्ढा यानी तालाब सा भरा हुआ था। तालाब बोले गड्ढा, पर ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा सा ही पूरा भरा हुआ था। ऊपर से कुछ भैंसें खाना खा रही थी, कुछ खड़ी हुई थी। उसके बाद हम आ गए थे अपने खेतों पे। और खेतों पे आने के बाद ही हम देखते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे कई सारे लगे थे। मतलब शहर में हम रह रहे हैं पर असली में तो गाँव में ही है। उसके बाद हमने देखा कि बाबा वहाँ पहुँच गए थे जहाँ देवता हैं हमारे। तो फटाफट से उनको नहला रहे थे। देवताओं को नहलाने के बाद हम आ गए इधर। और उधर आने के बाद हमने देखा कि मम्मी ये पेंट कर रही थी चूल्हे पे, क्योंकि जहाँ हमारे देवता वहीं पास में हमारे एक और घर है। तो वहाँ कई सारे दिनों से हम नहीं गए थे। उसके बाद दूसरी आंटी थी हमारे घर में, वो चने को फटक मतलब चना बनाए, जो भी है चने की दाल वगैरह उसको फटक रही थी। उसके बाद हमारे रसोई में जब कोई खाना वाना बना, खाना उनके तैयार हो गया था और शाम का समय हो गया था। शाम को आज हमें खाने थे चिप्स और पापड़। तो फिर मम्मी ने क्या किया, फटाफट से चिप्स और पापड़ को तल दिया। उसको तलने के बाद एक प्लेट ली हमने और उस प्लेट पे सारे निकाल के रख दिए। उसके नीचे एक पेपर बिछा दिया, पेपर के ऊपर हमने ये रख दिया ताकि जो तेल है वो ज़्यादा ना हो। शाम का समय हो गया था तो मम्मी ने कहा कि आज मैं बनाऊँगी दम आलू। और अगर आप कोई भी बच्चा अगर आलू की सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाता है या आलू या कोई भी खाना नहीं खाए, आपके घर में सिंपल आलू पड़े होंगे तो आलू लो, उनको छोटा एक आलू ले लिया, उसके अंदर एक चाकू से छेद कर दिए पूरे में। फिर उस आलू को कुछ देर के लिए बॉईल होने के लिए रख दिया। लेकिन जैसे मेरी मम्मी ने वो छेद करके आलू एक साइड रखे थे, तब तक मेरा भाई रोने लगा कि मुझे फ्रेंच फ्राई बना के दो। मम्मी ने कहा ठीक है मैं बना के देती हूँ। वो काटने लगी, उन्होंने धोया फटाफट से और उसको एक साइड रख दिया। फिर उन्होंने कढ़ाई ली, उसमें आलू डाले जो छेद किए हुए थे सारे आलूओं को। उसके बाद ये आलूओं को तेल के अंदर डालो, ढक के रख दो नमक डाल के। उसके बाद उन्होंने ये जो कटा हुआ सारा था वो पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर डालने के बाद उन्होंने एक एक करके धोया। उसको धोने के बाद जब वो अच्छे से धुल गए थे तो उसको वहाँ से निकाल के पानी में से प्लेट में रख दिया। प्लेट में रखने के बाद जो हमारे आलू हमने कढ़ाई में रखे हुए थे ना, उन आलू के लिए हमने ग्रेवी तैयार करने के लिए थोड़ा सा टमाटर को कस के लिया और उसके बाद ये प्याज को कसा। और प्याज और जब घिसने के बाद पूरा टमाटर मिक्सी में फटाफट से पीस लिए थे। जब तक हम उधर रसोई में आए तब तक मैंने देखा बटर पेपर ले लिया मेरे भाई ने। उस बटर पेपर के अंदर ये कटे हुए जो आलू थे उनको डाल दिया। उसके बाद इसने क्या किया, एक एक करके सारे जितने भी आलू थे पानी में से निकाल के सब आलूओं को इसके ऊपर रख दिया। उसके बाद ऊपर से एक और बटर पेपर ढक दिया और ढकने के बाद कुछ देर के लिए इसको रखा छोड़ दिया। जब तक ये पता नहीं रसोई में क्या कर रहा था, मेरी बहन लगा रही थी आटा। और उसके बाद जब मैं वापस आई कमरे में तो मैंने देखा कि ठंडी हवा चल रही है और मम्मी प्याज इन्होंने कद्दूकस पूरी तरह कर ली। जब हम रसोई में आए तो उसमें तेल डाला, जीरा डाला, सारे मसाले ऐड किए, प्याज डाली और टमाटर डाले। उसको जब तक आटा लगा लिया और जो वो रखे हुए थे उनमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिला के रख दिया। और उसके बाद ये अच्छे से ग्रेवी हमारी बन गई है प्याज टमाटर की। इसमें आपको कोई मसाला ऐड नहीं करना है, बस प्याज टमाटर धनिया और मिर्ची और नमक और हल्दी, बस यही डालने। उसके बाद हमने देखा कि आलू हमारे अच्छे से वो के बॉईल हो गए, अच्छे से हमारे आलू फ्राई हो गए थे। फ्राई होने के बाद हमने जो वो बनाई थी ग्रेवी, उसके अंदर एक एक करके आराम से आलू ऐड किए। लेकिन फिर भी उसमें से एक आलू क्या है नीचे गिर गया, तो हमने फटाफट से उठाया और उसमें डाल दिया। नीचे गिरा हुआ नहीं उठाया, बाकी सारे आलू लेके उसमें डाल दिए और वो अच्छे से बन गई। जब तक कि फ्रेंच फ्राई तल रहे थे उसके बाद दूसरी तरफ देखें हमारी सब्ज़ी तैयार है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सिर्फ 2 मिनट के लिए ढकना है। उसके बाद एक साइड हटा के रख देना है। फिर हमने इसको हरी धनिया से फटाफट से गार्निश किया। उसके बाद मैंने 2 आलू जो फ्राई हुए थे बचा लिए थे उनको, क्योंकि मुझे नमक मिला के खाना था। आप लोग ज़रूर ये सब्ज़ी बनाना और उसके बाद ट्राई करना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि